ये मोदी चच्चा गंदा काम आप ही कर रहे हैं और राम के नाम पे आप वोट ले लेंगे। आपसे ज्यादा निठल्ला प्रधानमंत्री कोई रहा ही नहीं होगा। यूजीसी 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 ये मोदी चच्चा आप भी कुछ बोलेंगे? आपको भी तो बोलना चाहिए ना। पूरे भारत में त्राही त्राही मचा हुआ है। जाति पाति आपस में कट मर जा रहे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। मोदी जी आप ही कहे थे बटोगे तो कटोगे, यही नारा आपका था ना। बड़े शर्म की बात है, एक जगह कार्यक्रम होता है, वहां यूट्यूबर पहुंचती है, उससे पूछा जाता है आपका नाम क्या है। जब वो नाम बताती है तो पूछती है आपकी जाति क्या है। यूट्यूबर जवाब देती है कि मेरी जाति। क्या करोगे आप जानकर? क्या संविधान जाति पूछने के लिए बना है? क्या अंबेडकर जी का अवहेलना करेंगे आप लोग? ऐसा शब्द कहते हुए उस लड़की का कपड़ा उतारा जाता है। ये भारत कहां से कहां पहुंच गया। कैसे राजनीति करेंगे आप मोदी जी? कब तक लड़ाएंगे लोगों को? कब तक जातियों में आप बांटते रहेंगे? अगर ये जाति में नहीं बटेंगे तो आपसे सवाल करेंगे ना। अगर पढ़ लिख लेंगे तो आपसे जीडीपी पूछ लेंगे। अगर ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो भारत का वैश्विक स्तर क्या है ये पूछ लेंगे। तो आप इसीलिए लड़ा रहे हैं, हमें पता है। ये गंदा काम आप ही कर रहे हैं। करें भैया, एक बार आप यूजीसी पे बोल दीजिए। आप आपकी बात लोग बहुत मानते हैं मोदी जी। थाली भी बजाए हैं आपके चक्कर में, बहुत कुछ लाइट बंद किए हैं आपके चक्कर में। आपकी बात बहुत मानते हैं प्रधानमंत्री साहब। आपके पैर पकड़ रहे हैं प्रधानमंत्री साहब। देश को बचा लीजिए। जो जातियों में आग लगा हुआ है, जिस विश्वविद्यालय में लोग पढ़ते थे, आज उस विद्यालय में यूजीसी के समर्थन में लोग उतर रहे हैं, विरोध में उतर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं आ रहा है। आपके पास समय है मन की बात करने के लिए, लेकिन आपको लज्जा नहीं आती है इस पे ना बोलने की। बिल्कुल भारत को आप जिस प्रकार से वैश्विक स्तर आपका खत्म हो गया, कोई देश आपका सम्मान नहीं कर रहा है, वही स्थिति आप भारत में ला रहे हैं। जातियों को आप बांट रहे हो। भारत कब आजाद हुआ था, कब से कहां तक पहुंच गया था। जाति पाति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, लेकिन साहब आपने एक ऐसा बिसलाया, लोग फिर उसे उलझ गए। धन्य है, आपको कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं मोदी जी। आप बड़े अच्छे व्यक्ति। आप बोलेंगे नहीं क्योंकि आपको मजा आ रहा है ना। जनरल भिड़ेंगे और कोई पार्टी और बोलेगी नहीं जनरल के पक्ष में। ना अखिलेश जी बोलेंगे, ना बहन जी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। और बोलेंगे नहीं, आप ओबीसी एससी की राजनीति करेंगे और राम के नाम पे आप वोट ले लेंगे। एक बार बता दें, तनिक से भी लज्जा बची हो तो आप बोल दीजिए। और अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम तो यही समझेंगे कि आपसे बड़ा निठल्ला प्रधानमंत्री कोई नहीं रहा होगा। भारत एक मर्यादित पद पे हैं आप, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आज तकलीफ और दर्द में बोल रहा हूं। आपसे ज्यादा निठल्ला प्रधानमंत्री कोई रहा ही नहीं होगा। अटल जी कहते थे पार्टियां आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश चलना चाहिए। आज देश में लोग जाति पाति के नाम पे लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी आप मन की बात कर रहे हैं। मन की बात में कभी कोई आपसे सवाल पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता है। आप भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। कभी मीडिया के सामने आप टाक टू टाक बात किए हैं? नहीं किए हैं। आप केवल अपनी बात रखना आते हैं, किसी की बात सुनना नहीं चाहते। मैं खूब अच्छे से जानता हूं आपके बारे में, क्योंकि लोग सवाल करेंगे तो आपके पास उत्तर नहीं, और लोग कहते हैं आप बिना देखे बोलते हो। अगर आपका सिस्टम कहीं गड़बड़ हो जाता है ना तो आप बोल नहीं पाते हो मोदी जी। बस करिए, लड़ाइए मत हिंदुस्तान को, बांटिए मत हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान में कितने वीर सपूत जवान हुए, तब हिंदुस्तान आज हिंदुस्तान बना है। उसकी रख लीजिए गरिमा। बोल दीजिए कुछ, दो शब्द मोदी चच्चा, दो शब्द आप बोल दीजिए। आपसे मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना, विनम्र निवेदन है, दो शब्द आप यूजीसी के बारे में बोलिए और बवाल खत्म कर दीजिए मोदी चच्चा। बवाल खत्म कर दीजिए मोदी चच्चा। आप बोल दीजिए, नहीं राजनाथ चच्चा बोल दे, और ये भी ना बोल पाए तो अमित शाह चच्चा बोल दे। कोई चच्चा तो बोले, और अगर कोई अंकल नहीं बोलेंगे तो भारत कहाँ जाएगा। और आप लोग समझदार हो, इनके चक्कर में लड़ो मत।